गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर इनपुट टैक्स क्रेडिट जो ब्लॉक होता है उसके लिए एक डिटेल्ड और न्यू गाइडलाइंस और एडवाइजरी जो है वो इशू करी गई है अंडर रूल 86 कैपिटल ए। इस सर्कुलर इस गाइडलाइन के अंदर चार मेजर इश्यूज पे डिस्कशन किया गया है। सबसे पहला है कि कौन से ऐसे ग्राउंड होंगे जिसके बेसिस पे आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो ब्लॉक किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर ब्लॉक होना है तो वो कौन सी प्रॉपर अथॉरिटी है जो कि इस पर्पस के लिए अपना राइट एक्सरसाइज कर सकती है। इन शॉर्ट रूल 86 ए के अंदर ब्लॉकिंग कौन सी अथॉरिटी जो है वो कर सकती है। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 कि ये जो ब्लॉक करना है इनपुट टैक्स क्रेडिट, इसको ब्लॉक करने से पहले कौन से ऐसी प्रोसीजर हैं जो कि फॉलो करना है और कौन से ऐसे प्रोसेस को फॉलो करना है ताकि इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो इल्लीगल तरीके से ब्लॉक ना कर दिया जाए। इसके बाद सबसे आखिरी में है कि आपका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट ब्लॉक किया गया है उसको अनब्लॉक करने के लिए क्या कंडीशंस हैं, क्या मैकेनिज्म फॉलो करना है। तो आज हम लोग इस सेशन में समझेंगे इस चार पॉइंट के अंदर कि क्या बातें बताई गई। सबसे पहला है ग्राउंड्स फॉर डिसअलाउइंग द डेबिट, यानी कि कौन से ऐसे ग्राउंड्स हैं जिसके तहत रूल 86 ए के अंदर आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट ब्लॉक किया जा सकता है। इसमें सबसे पहला है क्रेडिट अगर आपने लिया हुआ है ऐसे इनवॉइस का या ऐसे डेबिट नोट्स का जो कि इशू किया गया है किसी ऐसे सप्लायर से जो कि नॉन एग्जिस्टेंट है या फिर जो बिजनेस प्लेस उसके रजिस्ट्रेशन डिटेल्स में आता है वहां से वो कोई भी बिजनेस नहीं कैरी ऑन करता है, यानी कि फेक इनवॉइसेस। इन शॉर्ट आप समझ लीजिए। दूसरा है क्रेडिट इज अवेल्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन ऑन द इनवॉइसेस विदाउट एक्चुअली रिसीविंग, यानी गुड्स या सर्विसेज आपने एक्चुअली रिसीव नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ इनवॉइस और डेबिट नोट आपको रिसीव हुआ है, इसके बेसिस पे आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया होगा तो भी आपका आईटीसी जो है वो ब्लॉक कर दिया जाएगा। The credit is availed by the registered person on invoice or debit notes, the tax in respect of which has not been paid to the government. अगर आपने किसी एक इनवॉइस या किसी एक डेबिट नोट का आईटीसी ले रखा है लेकिन उस टैक्स इनवॉइस या डेबिट नोट का जो टैक्स अमाउंट है वो आपके सप्लायर ने आउटपुट टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को पेमेंट ही नहीं किया है, तब भी आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो ब्लॉक कर दिया जाएगा। आपको यहां पर मैं एक एडिशन कर दूं, सेक्शन 38 के अंदर जल्द ही एक प्रोविजन इंसर्ट होने वाला है जो कि ये कहेगा अगर आपने कोई ऐसा इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लिया है जिसका पेमेंट आपके सप्लायर ने नहीं किया है तो वो आपके आईटीसी स्टेटमेंट 2B में अब आईटीसी नॉट अवेलेबल में दिखाया जाएगा। तो ये जितनी भी अमेंडमेंट्स हैं वो हमारी नवंबर महीने की टैक्स मैगजीन में भी आप लोगों को दी गई है। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट कंडीशन है कि रजिस्टर्ड पर्सन जिसने इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया है वो खुद ही नॉन एग्जिस्टेंट पाया गया तब भी इनपुट टैक्स क्रेडिट ब्लॉक हो जाएगा और ये बिल्कुल लॉजिकल है। द क्रेडिट इज अवेल्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन विदाउट हैविंग एनी इनवॉइस और डेबिट नोट। आपके पास इनवॉइस या डेबिट नोट नहीं है तब भी आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो ब्लॉक हो सकता है। ये 4-5 कंडीशंस हैं जिसके बेसिस पे आईटीसी को ब्लॉक किया जाएगा और ये रीजंस जो हैं ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल एविडेंस अवेलेबल इन रिलेशन टू द फ्रॉडुलेंट अवेलमेंट ऑफ आईटीसी, जो मटेरियल एविडेंस अवेलेबल है उसके बेसिस पे ये सारी चीजें। प्रॉपर अथॉरिटी कौन है फॉर द पर्पस ऑफ ब्लॉकिंग ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। यहां पर अगर आपका अमाउंट 1 करोड़ रुपए से कम है तो जो ऑफिसर जो प्रॉपर ऑफिसर होगा वो डेप्यूटी कमिश्नर और द असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स ऑब्लिक सेंट्रल टैक्स हो सकता है फॉर द पर्पस ऑफ ब्लॉकिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट। अगर 1 करोड़ से लेके 5 करोड़ के बीच में है तो एडिशनल कमिश्नर या फिर ज्वाइंट कमिश्नर के पास पावर है।
5 करोड़ से ऊपर है तो प्रिंसिपल कमिश्नर या फिर कमिश्नर के पास पावर है कि आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो ब्लॉक कर दिया जाए। अगर इस थ्रेशहोल्ड के अकॉर्डिंगली नहीं होता है ब्लॉकिंग तो वो फिर इल्लीगल हो सकता है, उसको ब्लॉकिंग सही तरीके से नहीं किया गया। प्रोसीजर क्या फॉलो करना है, अथॉरिटी को क्या प्रोसीजर फॉलो करना है फॉर द पर्पस ऑफ ब्लॉकिंग क्रेडिट अंडर रूल 86A। अगर हम लोग प्रोसीजर की बात करें तो प्रोसीजर में जो चीजें लिखी गई हैं कि ऑफिसर शुड अप्लाई हिज माइंड एज टू वेदर देयर आर रीजंस टू बिलीव that the input tax credit availed by the registered person has either been fraudulently availed or is ineligible as per the conditions। जो अभी हमने कंडीशंस डिस्कस किया है, ऑफिसर को ये चीजें पहले चेक करनी है कि ये कंडीशंस वाकई में सेटिस्फाइड हो रही है या नहीं, और उसके बाद ही इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो ब्लॉक करना है। और अगर उसको लगता है कि ऐसा कारण है, रीजंस है, तो सच रीजंस टू बिलीव शैल बी ड्यूली रिकॉर्डेड बाय द कंसर्न्ड ऑफिसर इन राइटिंग ऑन फाइल बिफोर ही प्रोसीड्स टू डिसअलाउ द क्रेडिट ऑफ अमाउंट। यानी कि आईटीसी को ब्लॉक करने से पहले रीजंस टू बिलीव मेंशन करना होगा ऑन वर्किंग फाइल कि किस लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो ब्लॉक किया जा रहा है। ये प्रोसेस आपको फॉलो करके चलना है। और आपका आईटीसी जिस दिन ब्लॉक हो गया उसके 1 साल के अंदर वो इनपुट टैक्स क्रेडिट अनब्लॉक हो जाना चाहिए अगर प्रोसीडिंग्स इनकम्प्लीट रह जाती। अब उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है कि आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट को अनब्लॉक करने के लिए जो प्रोसीजर है वो आज तक नहीं दिया गया था। वो इस गाइडलाइन में, इस सर्कुलर के अंदर जो है वो बताई गई है, जो कि काफी रिलैक्सेशन वाली चीज अब हो सकती है जिनका इनपुट टैक्स क्रेडिट फिलहाल ब्लॉक कर दिया गया। इसमें क्या बताया गया है, द कमिश्नर और द ऑथराइज्ड ऑफिसर एज द केस में बी आइदर ऑन हिज ओन मोशन, वो अपने स्व विवेक से अगर उनको लगता है कि हमसे गलती हो गई है तो वो खुद, या फिर ऑन द बेस्ड ऑफ सबमिशन मेड बाय द टैक्स पेयर विथ मटीरियल एविडेंस देयरऑफ मे एग्जामिन द मैटर। या तो वो खुद समझ जाए कि हमने गलती करी है, ये ब्लॉक नहीं होना चाहिए था, उसे अनब्लॉक कर दिया जाए, या फिर टैक्स ऑफिसर लिखित में दे रहा है विथ मटेरियल एविडेंस कि जो मेरा आईटीसी ब्लॉक हुआ है वो गलत है, उसको अनब्लॉक किया जाए। तो जो मटेरियल एविडेंस आप प्रोड्यूस करेंगे उसको एग्जामिन किया जाएगा और मैटर को पूरी तरीके से चेक किया जाएगा, एंड ऑन बीइंग सेटिस्फाइड that the input tax credit initially considered to be fraudulently availed is no more ineligible। तो वो अब इनएलिजिबल नहीं है, कंसिडरिंग जो पॉइंट्स टैक्स पेयर ने लिख करके दिया है उसको ध्यान में रखते हुए और इन सारी चीजों को देखते हुए और वो रीजंस को रिकॉर्ड करके हुए, और वो जो रीजंस है फॉर द पर्पस ऑफ अनब्लॉकिंग उसे भी इन राइटिंग मेंशन करते हुए इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो लेजर है उसे अनब्लॉक किया जा सकता है फॉर द पर्पस ऑफ यूटिलाइजेशन। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि इनपुट टैक्स क्रेडिट ब्लॉकिंग और अनब्लॉकिंग से रिलेटेड जो ये इंपॉर्टेंट सर्कुलर है इसका किस तरीके से आपको फायदा मिलने वाला है। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।